देखने में भोला भाला, चेहरे पर कातिलाना मुस्कान, दोनों हाथों में बंदूक और अचूक निशाना। यह है तारुक पंजाब के सबसे हैंडसम गैंगस्टर सुखवीर सिंह उर्फ सुक्का कहलवा की, जिसने महज 21 साल की उम्र में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी दहशत बना ली कि बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उससे कांपा करते थे। सुक्का कहलवा भले ही एक गैंगस्टर था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच किसी हीरो से कम नहीं था। जिस तरह शेर का शिकार सिर्फ बंद पिंजरे में किया जा सकता है, उसी तरह सुक्का कहलवा को भी पुलिस हिरासत में गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर गहमागहमी बढ़ गई कि सुक्का कहलवा मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो क्या सच में सुक्का कहलवा ने 5वीं बार फिर से मौत को चकमा दे दिया? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी। गैंगस्टर तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इतना हैंडसम और दिल जला गैंगस्टर आपने कभी नहीं देखा होगा। सुक्का कहलवा की जिंदगी एक आम लड़के की तरह बहुत ही अच्छे से चल रही थी। उसके पास सब कुछ था, एक गर्लफ्रेंड, एक भाई था, 150 एकड़ ज़मीन थी और NRI माता पिता थे। फिर भी सब कुछ होते हुए वह पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? उसे पंजाब का 7 शूटर क्यों कहा जाने लगा? और पूरे उत्तर भारत के सभी गैंगस्टर उससे क्यों डरने लगे और उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? एक एक करके हम सुक्का कहलवा की ज़िंदगी के पन्नों को पलटेंगे। तारीख थी 21 जून 1987, गांव कहलवा। इसी दिन एक अमेरिकन NRI दूरदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखवीर का जन्म हुआ। घर वाले प्यार से सुखवीर को सुक्का बुलाने लगे। कहलवा उसने बाद में गांव के नाम पर लगाना शुरू कर दिया। सुक्का का कभी अपने माता पिता की तरह बचपन से ही एक सपना था कि किसी तरह अमेरिका जाकर सेटल हो जाना, लेकिन गांव में एक मामूली से झगड़े के चलते सब गड़बड़ हो गई। गांव में 2 गुटों के आपसी झगड़े में सुक्का का नाम बेवजह घसीट लिया गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिस वजह से सुक्का का पासपोर्ट नहीं बन सका और न ही अमेरिका जा सका। जबकि उसके माता पिता सुक्का और उसके बड़े भाई सोनू कहलवा को मौसी के घर छोड़कर USA चले गए। 11 अक्टूबर 2008 को सुक्का ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सुक्का की गर्लफ्रेंड एक बड़े रिसोर्ट मालिक की बेटी थी, जो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन सुक्का के दोस्तों ने मिलकर इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी, जिस वजह से हार मानकर लड़की के घर वालों को राजी होना पड़ा। लड़की के परिवार वालों ने किसी तरह जुगाड़ से सुक्का का पासपोर्ट बनवा दिया। अब सुक्का पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, क्योंकि सुक्का की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़ी MNC कंपनी में जॉब करती थी। कुछ महीनों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा। पत्नी जॉब करती थी और सुक्का घर परिवार को देखता था। पत्नी हमेशा सुक्का को जॉब करने के लिए कहा करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा ना होने के कारण सुक्का को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह टैक्सी चलाने लगा, जिस वजह से सुक्का का अधिकतर समय घर के बाहर ही बीतने लगा। इसी बीच सुक्का को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसका अफेयर किसी गैर मर्द से है, और जैसे ही यह शक यकीन में बदला, दिल का जला सुक्का तुरंत फ्लाइट पकड़कर सीधे अपने घर पहुंच गया और कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दे दी। और यही सुक्का की जिंदगी 360 डिग्री पर बदल गई। सुक्का बुरी संगत में पड़ गया। देखते ही देखते सुक्का कहलवा टॉप के गैंगस्टर विक्की गौडर, प्रेम लोहिया, लॉरेंस बिश्नोई और लवली बाबा का जिगरी दोस्त बन गया। लेकिन यह दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। कहा जाता है एक लड़की के खातिर लवली बाबा सुक्का कहलवा में यह जिगरी दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई।
सुक्का कहलवा उस लड़की को अपनी बहन मानता था और लवली बाबा ने उसके साथ धोखा किया था। इस वजह से दोनों के बीच दरार पड़ गई। यह दोनों एक दूसरों की नज़रों में खटकने लगे और एक दूसरे को मारने की योजना बनाने लगे। इस आंख मिचोली में आखिर सुक्का की जीत हुई और एक दिन एक जिम में मौका पाते ही सुक्का ने लवली बाबा के सीने में दनादन कई गोलियां उतार दी। इस हादसे के बाद सुक्का जालंधर शिफ्ट हो गया। रोज उसके खिलाफ नए नए केस दर्ज होने लगे। देखते ही देखते सुक्का कहलवा पंजाब के अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर सनसनी बनकर उभरने लगा और पंजाब का अचूक निशाने वाला सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि सुक्का के दिमाग पर क्राइम का ऐसा नशा छाया कि उसने दांतों से ही एक इंसान का गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पंजाब में न सिर्फ आम लोगों में सुक्का के नाम की दहशत फैल गई, बल्कि बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उसके जुल्म को देखकर कांपने लगे थे। कुछ सालों में सुक्का कहलवा पर 48 केस दर्ज हो गए। इन केसों में कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी और किडनैपिंग के केस शामिल थे। और साल 2010 में सुक्का ने एक बीजेपी के नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन की हत्या कर दी। यह हत्या सरेआम AK-47 चलाकर की गई थी। इस हत्याकांड के बाद सुक्का को पंजाब का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। हत्यारों का सुक्का को बहुत शौक था। रिवाल्वर के साथ जब वह अपनी तस्वीर फेसबुक पेज पर अपलोड करता तो उसे लाखों लाइक मिलते थे। सुक्का अपनी तस्वीर खिंचवाता और जेल से ही फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करता ताकि शूटर का नाम और दहशत दोनों बनी रहे। अक्टूबर 2015 में सुक्का संजय दत्त के साथ अपनी तुलना करते हुए एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और लिखना डर जाली चाली दा ना पुलिस दे हूटर दा, एक जट फैन संजय दत्त दा, दूजा कहलवा वाले शूटर दा। सुक्का अब टॉप के गैंगस्टर बन गया था। इस वजह से उसके दुश्मन भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे पुलिस हिरासत पर भी मौत का डर सताने लगा। इसलिए 2 अक्टूबर 2010 को सुक्का पंजाब की जालंधर जेल से फरार हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस पकड़ा गया और उसे पंजाब के रोपड़ जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2012 में फिल्मी स्टाइल में सुक्का रोपड़ जेल से भी फरार हो गया और भागकर राजस्थान में चला गया, जहां राजस्थान पुलिस की मुठभेड़ हुई, लेकिन सुक्का बच निकला और भाग गया। उसका एक साथी मारा गया। इस मुठभेड़ के बाद सुक्का कहलवा उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से मिला और दोनों ने मिलकर हिसार के एक व्यापारी से 4 किलो सोना और 2 लाख कैश उसकी दुकान से ही लूट लिया। लेकिन दोनों में लूटे हुए माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। क्योंकि यह इलाका यामीन का था, इसलिए उसने अपने भांजे और साथियों के साथ मिलकर सुक्का का गला रेत कर यमुना में फेंक दिया। लेकिन किस्मत के घोड़े पर सवार सुक्का की जान फिर से बच गई। दरअसल स्थानीय लोगों ने सुक्का को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और बाद में सुक्का को कानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां हालात ठीक होने के बाद सुक्का अपने पिता के दोस्त के यहां पश्चिमी बंगाल चला गया और वहां अपना इलाज कराया और गर्म मामले के ठंडा होने का इंतजार करने लगा। लेकिन बोर्ड लूट कांड की वजह से पंजाब पुलिस सुक्का का हर करीबी का फ़ोन ट्रेस कर रही थी और अचानक एक दिन सुक्का की लोकेशन पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में ट्रेस कर ली गई। इसके बाद फिर से सुक्का को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुक्का को पंजाब की नाभा जेल में रखा गया, जहां कुछ दिनों के बाद उसे खबर मिली कि उसके बड़े भाई सोनू कहलवा की कपूरथला जेल में मौत हो गई है। अफवाह यह भी उड़ी कि दूसरे गैंगस्टर ने सोनू कहलवा की जान ली है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में खराब तबीयत और सही इलाज ना मिलने की वजह बताया कि किसी भी सुक्का कहलवा मौत की सुपारी भी लवली के जिगरी दोस्त सोनू बाबा ने 5 लाख में हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गोडर को दे दी। जब सुक्का ने लवली बाबा का कत्ल कर दिया था, इस वजह से सोनू सुक्का के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहा था। इसी गवाही के दौरान ही सुक्का कहलवा और सोनू बाबा के बीच
कोर्ट परिसर में ही लड़ाई हुई और सोनू ने सुक्का को थप्पड़ मार दिया। तमतमाए सुक्का ने सोनू बाबा को कोर्ट परिसर में ही जान से मारने की धमकी दे दी। सोनू बाबा को बहुत अच्छे से यह मालूम था कि अगर सुक्का कहलवा जेल से बाहर निकल गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए सोनू बाबा सुक्का के बाहर निकलने से पहले ही उसका खेल खत्म करने का यह प्लान बनाया और विक्की गौडर से जा मिला। विक्की गौडर को अपने पुराने जिगरी दोस्त लवली बाबा का सुक्का कहलवा से बदला भी लेना था। 21 जनवरी 2015 को सुक्का कहलवा को नावा जेल से वापस लाया जा रहा था। इस बात की खबर सोनू बाबा को पहले से ही लग गई थी, इसलिए उसे विक्की गौडर और उसके दोस्तों को पूरी प्लानिंग बताई। गौडर गैंग ने एक दिन पहले ही 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी और कुछ असलों की चोरी की। उसके बाद करीब दर्जन भर लोगों ने सुक्का कहलवा को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर जमालपुर में जाकर घेर लिया। विक्की गौडर गैंग ने पहले जीप के टायर को निशाना बनाया, उसके बाद जीप में सवार सभी पुलिस वालों को बाहर निकालकर सुक्का कहलवा पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे सुक्का कहलवा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गौडर गैंग ने सुक्का की लाश को बीच सड़क पर रखकर चारों तरफ भांगड़ा किया और बंदूक लहराते हुए हवा में गोलियां दागी और जाते जाते यह ऐलान कर दिया कि सुक्का को विक्की गौडर गैंग ने मारा है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के दौरान सुक्का कहलवा की बॉडी से 100 बुलेट निकाली गई थी, लेकिन सच क्या था आज तक पता नहीं चल सका और कुछ गुनाहगार को छोड़कर बाकी सब बरी हो गए। कुछ दिन मामला शांत रहने के बाद साल 2019 में पंजाब में फिर से सुक्का के चर्चे शुरू हो गए और उसके फेसबुक पेज पर गहमागहमी बढ़ गई कि सुक्का अभी जिंदा है। उसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे और पोस्ट शेयर करने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हकीकत सामने आई तो पता चला कि सुक्का कहलवा की लाइफ पर एक मूवी बन चुकी है। यह मूवी में सुक्का के जन्म और लव लाइफ से लेकर उसके गैंगस्टर बनने तक की पूरी कहानी की फिल्म रिलीज होती उससे पहले ही बैन कर दी गई। दरअसल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शूटर को रिलीज होने से रुकवा दिया, क्योंकि मूवी में गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया गया था। दोस्तों, यह कहानी पंजाब के सबसे हैंडसम गैंगस्टर सुखबीर उर्फ सुक्का कहलवा की है, जिसने महज 21 साल की उम्र में ही बंदूक उठा ली और पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। दोस्तों, सिर्फ कहलवा के गैंगस्टर बनने के पीछे आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर एक सच्ची घटना के सामने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।